हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारा इसका पिछला वाला वीडियो भाग 1 था, और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको यह ध्यान होगा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने यह भाग को पूरा कंप्लीट नहीं किया था, यानी पूर्ण तरीके से इसे हमने कंप्लीट नहीं किया था। इस भाग का कुछ पार्ट यानी कुछ इस प्रेजेंटेशन का, इस पीपीटी का कुछ स्लाइड, कुछ कंटेंट हमारा बाकी रह गया था, लेकिन हमारा समय वहाँ पर समाप्त हो गया था। इसलिए हमने कहा था आपको कि हम इसी भाग का यानी भाग 1 का आपके लिए एक और नया वीडियो ले आएंगे, जिसमें हम इस पूरे भाग को अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को अच्छी तरीक़ा से समझा देंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह प्रेजेंटेशन, यह पीपीटी बिल्कुल कल ही वाला है, तो हम लोग ये सब कल के वीडियो में पढ़ लिए थे कि हमने जाना था कि आज के इस भाग यानी भाग 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो हम लोग इस वेरियस डायमेंशन को देखते हुए इस पूरे पार्ट को कवर करने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे ये सब जो अभी आपको अपने स्लाइड पर नज़र आ अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सब हमने कल के वीडियो यानी इस भाग 1 का पार्ट 1 में पढ़ लिया था। ये सब हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था, और जहाँ तक मुझे याद है कि हमने इस स्लाइड तक कल के वीडियो यानी भाग 1 के पार्ट 1 में पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं स्लाइड नंबर 13 यानी इस स्लाइड से। देखिए, कल के वीडियो यानी भाग 1 का पार्ट 1 में हमने क्या जाना था। हमने जाना था लोकेशन के बारे में, यानी हमने मूलतः यदि इसको सिंपल शब्दों में कहें तो हम कल के वीडियो में यह जान पाए थे कि इस पूरे अध्याय में कहीं ना कहीं हमें लोकेशन शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और हमने यह भी जानने का प्रयास किया था और हमने जाना भी था कई उदाहरण के माध्यम से कि ये जो लोकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें यह बताने में आसान कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल के वीडियो यानी कि इस अध्याय का भाग 1 का पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब भी हम कोई लोकेशन डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे जो रेफरेंस वैल्यू होता है वह हमें बहुत ही मदद करता है। और हमने कल एक उदाहरण, इनफैक्ट कहिए कि एनसीईआरटी के उदाहरण के माध्यम से भी आप सभी को यह समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से एक रेफरेंस वैल्यू की मदद से हम किसी भी लोकेशन को अच्छी तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इन सारी बातों को डिटेल में चर्चा किया था। और यह सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि आप पूरा अध्याय समझने के लिए आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को बहुत ही मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले आप वह वीडियो देखें, उसके बाद ये इस वीडियो में है, क्योंकि यह वीडियो उसी वीडियो का आगे वाला पार्ट है। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया, उसके बाद हमने इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल से तो हमने इस बात को समझा ही था लोकेशन और रेफरेंस वैल्यू को, और इसी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने आप सभी को इस उदाहरण से भी समझाया था, जहाँ पे हमने आपको आपकी स्क्रीन पर एक पॉइंट दे दिया था और कहा था कि आप इसका लोकेशन आप डिफाइन करो, किस प्रकार से आप इसका लोकेशन डिफाइन करोगे। जैसे कि आपने कुछ इस प्रकार से बताया था कि यह जो पॉइंट है वो हमारे स्किन के लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर है और हमारे स्किन के बॉटम साइड से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसा हमने कल के वीडियो में कुछ पढ़ा था। आपको डिटेल में जानना है तो आप कल का वीडियो देख सकते हो। अब देखिए, कल तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी एग्जाम्पल देखा, जो भी उदाहरण देखा, वो या तो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ था या कहिए कि हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिए हुए थे। लेकिन अब आप सभी का मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो हमने कल की वीडियो में उदाहरण देखा कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर जा रहा था, कुछ गलियाँ थीं, उस गलियाँ में उसी गली में से किसी एक गली में जो कि आप पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें उसका घर था और उस व्यक्ति को अपने दोस्त के घर जाना था। तो वो बहुत सारा उपाय लगाया, उसको रेफरेंस वैल्यू मिला और वो वहाँ तक जा पहुँचा। इसके बाद हमने कुछ ये पॉइंट का उदाहरण दिया आपको कि इस पॉइंट का आप लोकेशन बताइए अपने स्क्रीन पर। तो आपने यहाँ से यह जाना कि कभी कभी
एक रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा हमें 2 रेफरेंस वैल्यू की भी आवश्यकता होती है किसी भी लोकेशन डिफाइन करने के लिए। यानी कि कुल मिला के हमने यह भी जाना कि यह ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता पड़े। ऐसा हो सकता है कि हम कभी कभी हमें 2 या उससे ज़्यादा भी रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमने कल की वीडियो में जाना। तो ये सब तो हमारे आम जीवन से रिलेटेड उदाहरण थे। तो इसका हमने ये तो जान लिया कि इस चैप्टर को हम किस प्रकार से अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इससे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते रहेंगे? हम गणित पढ़ रहे हैं तो क्यों ना आज की इस वीडियो में जो भी हमने कल की वीडियो में पढ़ा उसको गणित में वो कैसे अप्लाई होता है, मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई होता है उसको जाने और उस प्रकार के उदाहरण से हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपने जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने शायद पिछले कक्षाओं में भी कहीं ना कहीं गणित में इस प्रकार का पेपर को देखा होगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आई थिंक आप कक्षा 6 या 7 में इस प्रकार का पेपर आप देखे होंगे और इस पर कुछ बनाए भी होंगे। ऐसे कुछ ग्राफ करके आपने ऐसा कुछ बनाया होगा जिसे हम लोग बार ग्राफ के नाम से जानते हैं। ये मूलतः आपने आई थिंक क्लास 6 या 7 में ऐसा बनाया होगा। तो ये क्या है? इस पेपर को हम क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर कहते हैं, आप सभी को पता होगा। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम लोग लोकेशन की बात करते हैं और ये लोकेशन जब भी हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित के संदर्भ में बात करते हैं, गणित के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये जो लोकेशन शब्द है वो हमेशा गणित में इसी ग्राफ पेपर के लिए डिफाइन होता है। कहने का तात्पर्य है जो भी अब तक हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ये उदाहरण देखिए, जो भी अब तक हम लोग एक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हम पॉइंट दे दिए थे और उसका लोकेशन पूछ रहे थे, तो ये तो हमारा डेली लाइफ का हम आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए। लेकिन यदि हम इसी सवाल को आपको गणित के माध्यम से पूछना चाहें तो, और यदि आप इसी सवाल का उत्तर गणित के माध्यम से दोगे तो आप इसी सवाल का जवाब इस ग्राफ पेपर के जरिए दोगे। कैसे? आइए हम लोग इसको समझेंगे और आज के इस कॉन्सेप्ट को गणित की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने जाना कि हम सभी ये ग्राफ पेपर से परिचित हैं। आपने पिछले कक्षाओं में देखा होगा कि हम लोग ग्राफ पेपर पे कुछ इस प्रकार का या कहिए कुछ इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, जहाँ पर एक रेखा कुछ सीधी रेखा होती है और एक रेखा खड़ी रेखा होती है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इस प्रकार का जो रेखा हम खींचते हैं, इस प्रकार का जो डायग्राम बनाते हैं, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। यानी कि जिस ग्राफ पेपर पे इस प्रकार का कुछ भी बना हो उस पूरे ग्राफ पेपर को हम लोग एक नाम से जानते हैं और वह नाम क्या है? 2D या कहिए कार्तीय तल। 2D कहिए या कहिए कार्तीय तल, ये दोनों नाम इस प्रकार के ग्राफ पेपर को कहा जाता है। यानी कि जिस ग्राफ पेपर पे हमारा एक एक्स एक्सिस का लाइन हो और दूसरा एक वाई एक्सिस का लाइन हो, उस ग्राफ पेपर को, उस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? कार्तीय तल या कहिए 2D। तो हमने ये तो समझा कि ग्राफ पेपर पे जहाँ कहीं भी इस प्रकार का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना हो तो उस प्रकार के हम लोग को, उस प्रकार के प्लेन को, उस प्रकार के ग्राफ पेपर को हम लोग क्या कहेंगे? 2D या कार्तीय तल। अब यहाँ पे आप लोग एक वर्ड सुन रहे होंगे, प्लेन में बार बार कर रहा हूँ। कभी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के प्लेन को, इस प्रकार के ग्राफ पेपर को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं ग्राफ पेपर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और जो प्लेन यूज़ कर रहा हूँ, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ पेपर बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं, और गणित में किसी भी चीज़ पे जब हम लोग लोकेशन डिफाइन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग लोकेशन को ये डायग्रामेटिकली डायग्राम के जरिए या किसी के जरिए डिफाइन करते हैं, तो उस प्रकार के उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग इस ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब ड्रा करते हैं और इस एक्सिस के जरिए हम लोग आगे जाके आप सीखोगे कि इसी एक्सिस के जरिए हम लोग गणित में हर प्रकार के लोकेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस पूरे जो भी आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसको हम लोग पूरे को एक प्लेन कहते हैं। और कैसा प्लेन? तो कैसा प्लेन? प्लेन यानी तल। तो कैसा तल? यानी कार्तीय तल कहते हैं। और उसको एक और वर्ड के नाम से जाना जाता है 2D। ये तो दो नेम मैंने बताया इस पूरे प्लेन का, इस पूरे तल का। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं द्विआयामी स्थान, या कहिए दूसरे शब्दों में द्विआयामी कार्तीय स्थान। यानी कि कुल मिला के अब तक आपने 3 चीज़ इस पूरे प्लेन का, इस पूरे ग्राफ पेपर का कहिए 3 नाम सीखा। पहला कि यदि ये
सिर्फ एक नॉर्मल ग्राफ पेपर है तो उसको तो हम लोग ग्राफ पेपर नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर देते हैं या फिर किसी भी लोकेशन को इस ग्राफ पेपर पर डिफाइन करते हैं तो ये ग्राफ पेपर से हट कर क्या बन जाता है, या हम इसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं तो वो होता है प्लेन, हिंदी में तल। और जब हम लोग इस प्रकार का ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 2D या कार्तीय तल कहिए। और इसी को कौन नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्विआयामी स्थान या कहिए द्विआयामी कार्तीय स्थान। इसके बारे में डिटेल में आप सभी को आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छा से डिस्कशन होने वाला है। ये सभी चीज़ आपको इस कक्षा में पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में करेंगे इसकी चर्चा। अब जो मैंने पिछले स्लाइड में या कहिए कल की वीडियो में आपको उदाहरण दिया था, ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाला, कि आप इस पॉइंट का लोकेशन डिफाइन कीजिए, तो आपने कुछ इस प्रकार से किया था कि ये जो पॉइंट का लोकेशन है वो मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और मेरे स्क्रीन के बॉटम साइड से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैंने अभी बताया, तो ये तो हमारा रियल लाइफ के एग्जाम्पल से है। अब इसी एग्जाम्पल को हम गणित की भाषा में किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ, अब मैं बोलूँ कि आप इस पॉइंट का लोकेशन मुझे डिफाइन करो, तब कैसे करोगे? वेरी गुड, आप सभी ने कोशिश किया। आप में से बहुत लोग बहुत सारा आंसर दे रहे होंगे। जैसे कि कई लोग आंसर दे रहे होंगे कि यह यहाँ से वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कौन लोग बोल रहे होंगे या एक्स एक्सिस से ऊपर कुछ दूरी पर है। तो कई लोग वही पुराना वाला अपना आंसर दे रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड से इतने दूरी पर है, बॉटम साइड से इतने दूरी पर है, और इत्यादि। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जिस प्रकार से अब तक हम लोग कल की वीडियो तक किसी भी लोकेशन को एक रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते थे, यानी किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक रेफरेंस वैल्यू की मदद लेते थे। फॉर एग्जांपल इस लोकेशन को भी आपको याद हो, इस लोकेशन को भी हमने कैसे डिफाइन किया था, एक रेफरेंस वैल्यू की मदद से। और वो रेफरेंस वैल्यू क्या था, तो वो हमारा स्क्रीन का जो भी हमारा स्क्रीन था उसका कॉर्नर था। हम अपने स्क्रीन के कॉर्नर से इस लोकेशन को डिफाइन कर रहे थे कि हमारे स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर से ये पॉइंट जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और हमारे स्क्रीन के बॉटम कॉर्नर से ये पॉइंट हमारा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि हमने देखा कि कल भी जो हमने ये पॉइंट को जो डिफाइन किया था, इस पॉइंट के लोकेशन को जो डिफाइन किया था, वो हमने 2 रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में किया था। तो यही काम आज के इस वीडियो में भी हम लोग आज के इस कार्तीय तल यानी कि 2D में भी करेंगे। देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने आपको एक पॉइंट दिया था और कहा था कि इसका लोकेशन आप डिफाइन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम रैंडमली पिछले उदाहरण में कहीं से भी अपना रेफरेंस वैल्यू उठाते थे और उस रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम अपना लोकेशन डिफाइन करते थे, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करना है। हम जब भी कार्तीय तल पे किसी भी लोकेशन को डिफाइन करेंगे तो वह रेफरेंस वैल्यू हमेशा या तो एक्स एक्सिस से लिया जाएगा या फिर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। मूलतः वो हमारा 0,0 होता है जो कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दोनों को काटता है। ये हम लोग डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि जिस प्रकार से अब तक हम कोई भी रेफरेंस वैल्यू कहीं से भी उठाकर उसके रिस्पेक्ट में कोई भी लोकेशन को डिफाइन कर दिया करते थे, वह काम हमें इस 2D में नहीं करना है, इस कार्तीय तल में नहीं करना है। इस कार्तीय तल में जो भी हम रेफरेंस वैल्यू लेंगे वो हमेशा हम वाई एक्सिस से लेंगे या फिर एक्स एक्सिस से लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यदि मैं आपको ये लोकेशन डिफाइन करने के लिए कहा हूँ तो आप अपने स्क्रीन से लेफ्ट हैंड साइड से दूरी बता दोगे और बॉटम हैंड साइड से दूरी बता दोगे। आप जब भी कोई रेफरेंस वैल्यू लोगे, जब भी आप कहीं से भी दूरी बताओगे तो वो आप हमेशा या तो एक्स एक्सिस से बताओगे या फिर वाई एक्सिस से बताओगे। और मैं आपको बताते चलूँ कि चूँकि ये आपको नाम से देखिए, नाम आप थोड़ा गौर कीजिए इस नाम पे। हमने क्या कहा कि इस पूरे प्लेन को हम लोग 2D कहते हैं, 2D। यहाँ से यदि थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालो तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। हालांकि कि यहाँ पर जो 2D शब्द है, यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि 2D से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे जब भी हम कोई लोकेशन को डिफाइन करेंगे तो हम किसी एक रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको कि इस पॉइंट को आप डिफाइन करो, इसको लोकेशन को डिफाइन करो, तो मैंने अभी मैंने बताया आपको कि
हम या तो एक्स एक्सिस से दूरी लेंगे या तो वाई एक्सिस से दूरी लेंगे, यानी इन्हीं दोनों रेफरेंस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कभी भी मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कभी भी हम यहाँ पर लोकेशन को डिफाइन करेंगे तो हम किसी एक रेफरेंस वैल्यू की मदद नहीं लेंगे। हम इस कार्तीय तल पे, इस टूटी पे जब भी कोई लोकेशन को डिफाइन करेंगे और जब भी हम कोई रेफरेंस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो हम इन दोनों रेफरेंस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो हमारा वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है या फिर एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम जब भी बोलेंगे तो हम दोनों को इंक्लूड करेंगे और कहेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा वो वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। हमने यहाँ पर जो इस पॉइंट का लोकेशन डिफाइन किया वो हमने दोनों के रिस्पेक्ट में किया, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी। अब यहाँ पर क्या आप जैसे ग्राफ पेपर जैसे अब तक जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो हमने सिर्फ इस प्रकार से लिख दिया था जैसे कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या इस कार्तीय तल पे, क्या इस टूटी में हम लोग इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे? तो नहीं। इसका एक मेथड होता है कि जब हम किसी भी पॉइंट को या किसी भी चीज़ को कार्तीय तल पे लोकेट करते हैं, उसको लोकेशन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसका एक मेथड होता है उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी है वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन इसको हम लोग एक दूसरे रूप में लिखते हैं और वो रूप क्या होता है, हमारा क्रमबद्ध युग्म होता है, जिससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या है, तो आइए थोड़ा सा इसको समरी के रूप में समझ लेते हैं। इसको डिटेल में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। क्रमबद्ध युग्म बेसिकली आप ऐसे मानिए कि क्रमबद्ध युग्म कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ कि आप अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हम लोग कुछ भी इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे ए दे दिया है। उसके बाद हम लोग कुछ नाम देने के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं और सबसे पहले हम लोग जो वाई एक्सिस से जो पॉइंट का दूरी है उसको लिखते हैं यानी 3। उसके बाद जो एक्स एक्सिस से पॉइंट का दूरी है उसको लिखते हैं 4 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और ये जो हमारा लिखाया 3,4 यानी कि पहले एक्स एक्सिस का जो वाई एक्सिस से दूरी है उसका, फिर एक्स एक्सिस से दूरी है उसका, ये जो लिखाया इस प्रकार का जो लिखाया इसी को हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध युग्म। जहाँ पर ये जो एक्स वाई एक्सिस से जो हम लोग दूरी लेते हैं उसको हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं या कहिए एक्स भुज कहते हैं। उसको अंग्रेजी में एब्सिसा के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार से जो हम लोग एक्स एक्सिस से दूरी लेते हैं उसको हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं या कहिए वाई कोटि कहते हैं और उसी को इंग्लिश में ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसको हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी परिभाषा के माध्यम से भी समझ लेते हैं। हालांकि इसकी डिटेल चर्चा हम लोग आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से करेंगे। तो जो कि मैं अभी ये परिभाषा की बात कर रहा था तो वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की एक्स निर्देशांक या भुज यानी कि एब्सिसा कहलाती है। उसी प्रकार से किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि या कहिए ऑर्डिनेट कहलाती है। और अंत में एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x,0 के रूप में के होते हैं तथा अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0,y के रूप में होते हैं। कहने का तात्पर्य इस लाइन, ये परिभाषा कहते हैं, इस लाइन के कहने का मतलब यही है कि जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी इस कार्तीय तल पर जब भी हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं तो ये कुछ क्रमबद्ध युग्म के फॉर्म में इस प्रकार से लिखाया जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट 3,4 हम लोग लिखे, ये तो एक तल पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ पे कौन पॉइंट रहेगा तो इसका भी मान लीजिए -4 -4,2 होगा। यहाँ कौन पॉइंट रहेगा तो 3,-2 होगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन यही पॉइंट जब हमारा इस वाई एक्सिस पे हो या फिर एक्स एक्सिस पे हो तो किस प्रकार से उस पॉइंट को लिखा जाएगा, वही हमारा लास्ट परिभाषा कह रहा था। और क्या कह रहा था, यदि कोई पॉइंट इस वाई एक्सिस पे हो, यानी कि ये जो पॉइंट अभी ब्लैक कलर का आपको यहाँ नजर आ रहा है वो यहाँ ना होके वो यदि यहाँ पे होता, इस लाइन पे होता, तो उसका हम लोग लोकेशन कैसे डिफाइन करते, तो उसका कैसे करते, हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वाई अक्ष से यानी वाई एक्सिस से उस पॉइंट का दूरी कितना है, तो वाई एक्सिस तो हमारा यही है। अब वाई एक्सिस से उस पॉइंट का दूरी कितना है, इसी पॉइंट पे लाइक कर रहा है, तो वाई एक्सिस इस पॉइंट का दूरी ना 0 है कि ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह पॉइंट तो इसी लाइन पे लाइक कर रहा है। हम लोग दूरी कब निकालेंगे, जब वह पॉइंट इस लाइन से थोड़ा सा भी दूर हो, लेकिन वह पॉइंट उसी लाइन पे लाइक कर रहा है, इसलिए जो वाई अक्ष से इस पॉइंट का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0।
अब हमने क्या बताया था, उसके बाद हम लोग जब हम लोग वाई अक्ष से उस पॉइंट का दूरी निकाल लेंगे जो कि हमारा 0 था, उसके बाद हम लोग कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस से वो पॉइंट का दूरी कितना है। तो एक्स एक्सिस से हम लोग यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, हालांकि अब मैं बताऊँगा कैसे करना है। वो मान लीजिए हमारा वाई है, तो वहाँ पे वाई लिख देंगे और क्लोज। यही हमारा 0, y इस पॉइंट का लोकेशन हो गया। और इसी प्रकार से यदि कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसका भी लोकेशन हम लोग पहले वाई अक्ष से लेंगे, यानी वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है तो एक्स दूरी पर है, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है तो चूंकि यह पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी हमने आपको पढ़ाया, जो भी समझाने का प्रयास किया, वो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। हालांकि इन सभी टॉपिक पे हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।